अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आखिरकार वो फैसला हो गया जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, और वो था वज़ारत उस्मा का निगरान वज़ीर आज़म का सेनेटर अनवारुल हक को पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म लगा दिया गया है और उनका नाम फाइनल कर लिया गया है। और इस हवाले से तमाम की तमाम जो रस्मी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। अब ये नाम कहाँ से आया है, और इसमें जो नवाज़ शरीफ है, आसिफ अली ज़रदारी है, मौलाना फजल रहमान है, ये जो तीनों जमातें हैं, इसमें इमरान खान को तो खैर ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया, इमरान खान की पार्टी से बात की नहीं गई। तो ये जो एक साइड पे पार्टी थी PDM की, जो दो तीन बड़ी पार्टीज़ थी, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी और एक शहबाज शरीफ, इसमें ये सारे इनके नाम तो फारिग हो गए। और किसका नाम चला? राजा रियाज का। राजा रियाज ने नाम दिया, राजा रियाज का नाम आया, राजा रियाज की तरफ से नाम आया सेनेटर अनवारुल हक, और राजा रियाज ने, अपोजिशन लीडर ने खुद आके मीडिया के ऊपर ये अनाउंस किया, मीडिया के ऊपर इस बात का ऐलान किया कि सेनेटर अनवारुल हक को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये नाम मेरी तरफ से दिया गया है। तो राजा रियाज ने एक सबसे पहले तो इन सबको फारिग कर दिया। अब पीछे कौन है, ये असल कहानी है, ये असल मामला है। और आगे ये अब कितना लंबा सेटअप होने जा रहा है, कितना लंबा जो है वो निगरान सेटअप होने जा रहा है। फिर उसके बाद सवाल ये है कि निगरान वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, निगरान वज़ीर ख़जाना कौन होगा, निगरान वज़ीर दाखिला कौन होगा। ये अहम तरीन सवाल है कि ये जो 3-4 मिनिस्ट्रियाँ हैं वो किस किस को मिलनी है, कौन कौन वहाँ पर आना है। तो पहले तो मैं इस बारे में आपको बता दूँ कुछ इनसाइड स्टोरी, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो इस हवाले से पिछले 3-4 दिन से चल रही थी और इस बारे में बात हो रही थी। पहली बात आप ये समझ लें कि ये फ़ैसला कोई 3-4 दिन में नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से इस बात का फ़ैसला हो चुका था। इस बात का बाकायदा तौर पर डिसाइड कर लिया गया था कि हमने सेनेटर अनवारुल हक को निगरान वज़ीर आज़म लगाना है। लेकिन इस तरीके से इसको खुफिया रखा गया, इस तरीके से इसको सीक्रेट रखा गया, इस तरीके से इसको छुपा के रखा गया कि ये एक सरप्राइज़ बन गया नवाज़ शरीफ के लिए भी, आसिफ ज़रदारी के लिए भी, और मौलाना के लिए और शहबाज शरीफ के लिए, चारों के लिए एक सरप्राइज़ बन गया। क्योंकि चारों तो अपने नाम चला रहे थे, अपना अपना नाम दे रहे थे। पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से कहा गया कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को या जलील अब्बास जिलानी को, ये दो नाम उनकी जानिब से आए। नवाज़ शरीफ तो एक ही नाम के ऊपर डटे हुए थे, जो नाम उन्होंने चला भी दिया वो था इसहाक़ डार का। इसहाक़ डार को तो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म बनाना तो बिल्कुल आप ऐसा ही है कि आप तो फिर ये निगरान हुकूमत ना हुई, ये तो फिर नून लीग की हुकूमत हुई। वो नाम पे फारिग हो गया, उनको भी बड़ा क्लियर मैसेज चला गया। मौलाना फजल रहमान तो खैर खुद कैंडिडेट बन के बैठे हुए थे कि सारे उन्होंने छड्डो मल्लो बना दो, तो मौलाना को भी फारिग कर दिया है। और शहबाज शरीफ की जो आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है जब उसने दस्तखत किए है, उस वक्त आप उसके तासुरात देखें। और शहबाज शरीफ बाहर भी नहीं आया मीडिया से बात करने के लिए या अनाउंस करने के लिए, ये नाम बताने के लिए। राजा रियाज को भेज दिया कि तुम जाओ और जाके ऐलान कर दो। राजा रियाज ने फिर बता दिया कि भाई मेरा नाम था, मेरा ये नाम तजवीज़ करदा था और मैंने ये नाम दिया है और ये नाम फाइनल किया गया है सेनेटर अनवारुल हक का। अब इससे क्या मैसेज गया है इनको, ये जो PDM शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान, ये चारों को एक बड़ा दो टोक अंदाज में क्लियर मैसेज चला गया है कि भाई साहब अब आप घर जाएं, अब आप सुकून करें, चिल मारें, chill.com। और ये जो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 16 महीने से आपने तबाही और बर्बादी फेरी है, इनको हमें ठीक करने दें, मामलात को बेहतर करने दें, इकनॉमिक को रिवाइव करने दें, मईशत को बेहतर करने दें। और ये जो आप दौड़े लगा रहे हैं और अपनी अपनी आपको पड़ी हुई है, जो ये आप अपना एक प्लान बना के दुबई के अंदर मुलाकातें, कभी कहीं मुलाकातें, कभी कहीं मुलाकातें, कभी किसी की लॉबिंग, कभी किसी की लॉबिंग, ये जो आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ये लेके बैठ जाएं आराम से चुप करके। और ये जो नाम आप बार बार इस तरह के देते हैं कि मेरा नाम ये, मेरा नाम वो, और इस तरह की बातें, ये सारे तमाशे बंद करें। और इनकी जानिब से कोई एक नाम नहीं, कोई एक फार्मूला नहीं, बल्कि कई फार्मूले भी इनकी जानिब से दिए जाए कि ये नाम दे दें तो ये फार्मूला, ये नाम दे दें तो ये फार्मूला। अब नवाज़ शरीफ की जानिब से कहा गया कि आप ये जो पिछले 16 महीने में जो हमने ज़िल्लत काटी है, जो हमारे खाते में ये सारी जलालत आई है, ये जो 16 महीने में नून लीग का कबाड़ा किया है, मुल्क का तो कबाड़ा किया ही किया है, नून लीग का भी कबाड़ा कर दिया है शहबाज शरीफ ने, तो इसका हमें थोड़ा सा क्रेडिट लेने की
थोड़ा सा हमें स्पेस दें, हम इसहाक डार को लाते हैं ताकि आगे 6 महीने में हम अगर इकोनॉमिक प्लान है रिवाइव करने का तो इसहाक डार को, ताकि नून लीग को ये क्रेडिट मिले और हमारी थोड़ी सी रिकवरी हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये अब क्रेडिट जो है वो ये आप अपना क्रेडिट संभाल के रखें, ये किसी और वक्त में काम आएगा आपको। हम इस वक्त बड़ा सीरियसली इस मामले के ऊपर इकोनॉमिक रिवाइवल चाहते हैं। अब इस वजह से ये चल रहा था कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट प्लान करके बैठी हुई है उसने अपने ही लोगों से, अपने ही टीम से, अपने ही अशखास के ज़रिए, अफराद के ज़रिए से, अपनी ही एक ऐसा सेटअप के ज़रिए से सारे मामला को आगे लेकर चलना है जिसमें ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना की पार्टी, किसी का कोई किरदार नहीं। और इससे पहले बड़ा क्लियर मैसेज जब केपी के अंदर पूरी हुकूमत ही फारिग कर दी थी, पूरी काबीना जिसके अंदर एएनपी और मौलाना की पार्टी के सारे वज़ीर बन के वहाँ पर मौजे मार रहे थे, तो वो भी फारिग करती है। अब नून लीग को, नवाज शरीफ को भी मैसेज चला गया, वहाँ पर भी मातम है, और इधर पीपल्स पार्टी के कैंप में भी मातम है, और मौलाना भी फारिग हो गए, और शहबाज शरीफ ने भी पैक किया अपना सामान और वो भी घर को निकल गया। तो राजा रियाज छा गया, राजा रियाज का नाम आ गया, और ये असल में नाम कहीं और से आया, और उन्हीं का नाम ही आना था आखिरकार। ये जो अपनी नाम दे के अपनी मर्जियाँ करके कि जी हम अपना बंदा इधर भी लगा देंगे, अपना बंदा उधर भी लगा देंगे, अपना बंदा इधर भी फिट कर देंगे, और बाद में पूरा एक हम अपना निज़ाम पूरा 10 साल का फिर वही मंसूबा 2008 से 18 वाला, फिर वही दुबई के अंदर जो खौफनाक साजिश बनी थी उसी को चलाएँगे। सब कुछ फारिग कर दिया, सबको उड़ा के रख दिया। इमरान खान तो बेचारा वैसे ही जेल में बैठा हुआ है, उसके साथ तो न बात की गई, न मुलाकात की गई, न मुशावरत की गई, न डिस्कशन हुई, न कंसल्टेशन हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो सारी इनकी आनियाँ जानियाँ ड्रामेबाजी फिल्में, और हमारा नाम ये चला दें, वो चला दें, हम ये कर दें, वो कर दें, सारे नाम उड़ा के बाहर मारे। और इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि तमाम चीज़ें अब हमने खुद हैंडल करनी है, देखनी है, और इसके लिए चाहे हमें कुछ ज़्यादा लंबा अरसा भी लगे, ये हमने हर हाल में ठीक करना है। अभी जो एक अहम तरीन हसास इदारे के अहम तरीन ऑफिसर की जानिब से जो बात की गई थी कि ये जो सेटअप है ये कम अज़ कम हम 18 महीने के लिए ला रहे हैं। अब अहम सवाल ये है कि आगे निगरान वज़ीर ख़ज़ाना किसका होता है। ये अब अगर ये पार्टियाँ नहीं देती अपना अपना निगरान वज़ीर ख़ज़ाना, क्योंकि हफीज़ शेख को कहा था, हफीज़ शेख ने कहा कि निगरान वज़ीर ख़ज़ाना नहीं, मुझे निगरान वज़ीर आज़म ही लगाएँ। इसहाक डार भी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनने को तैयार नहीं था कि मुझे निगरान वज़ीर आज़म लगाएँ। तो अब वो अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आज़म भी ले आएंगे, निगरान वज़ीर ख़ारजा भी आ जाएगा, और निगरान वज़ीर दाखिला भी, ताकि ये जो पाकिस्तान की इन लोगों ने पिछले 16 महीने में तबाही और बर्बादी फेरी है, और ये जो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, देखिए इनका हाल ये है, इनका अपना अब पूरी एक्सपायरी हो चुकी है इनकी, और एक्सपायरी के बाद भी एक्सपायरी हो चुकी है, क्योंकि अब ये अपना खुद से तो ठीक से खड़े नहीं हो सकते, तो इन्होंने मुल्क को क्या खड़ा करना है। ये इनकी तो हालत है, अपने इनके फ्रेम टेढ़े हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई बीमारी के बहाने से लंदन भागा हुआ है। अब शहबाज शरीफ की भी बीमारी के बहाने निकलने वाले हैं, वो भी लंदन जाने वाला है। आसिफ अली जरदारी से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये मुल्क के हालात क्या ठीक करेंगे। इस वजह से अब ये फ़ैसला किया गया है कि मुल्की हालात, मामलात, वाक़यात जो इन लोगों ने 16 महीने में ख़राब किए हैं वो अब हमने ठीक करने हैं, और ये नाम दिया गया है सेनेटर अनवारुल हक का। और इससे जो नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ, चारों की नींदें हराम हो गई हैं। जो ये नींदें हराम करने चले थे इमरान खान की, अपनी इनकी नींदें हराम हो गई। इनको ना सिर्फ सरप्राइज़ मिला है बल्कि बहुत बड़ा झटका लगा है।